तो आज की चर्चा शुरू करते हैं पाकिस्तान की एक काफी हैरान करने वाली घोषणा से। मतलब महीनों तक नाना करने के बाद आखिरकार उन्होंने ये मान लिया है कि भारत ने उनके नूर खान एयरबेस पर ड्रोन से हमला किया था। बिल्कुल, ये उनकी जो एब्सोल्यूट डिनायल पॉलिसी थी ना, उससे एक बहुत बड़ा यू टर्न है। बहुत बड़ा। पहले तो कह रहे थे कि अरे कुछ हुआ ही नहीं, सब झूठ है, और अब देखिए कहानी पूरी तरह से बदल गई है। तो चलिए इसी पूरी कहानी को जरा खोलते हैं, देखते हैं कि पहले क्या कहा गया था, अब क्या कहा जा रहा है, और इस पूरी सियासी खिचड़ी के पीछे पक क्या रहा है। हाँ, चलिए देखते हैं। तो पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं इशाक डार, उनका एक नया बयान आया है और वो कह रहे हैं कि भारत ने 36 घंटों में 80 ड्रोन भेजे थे। 80? हाँ, और मजे की बात यह है कि उनके हिसाब से उन्होंने 80 में से 79 ड्रोन मार गिराए। मतलब 99% सक्सेस रेट। गजब। हाँ, ये उनकी नई ऑफिशियल स्टोरी है। लगता है अब यही इतिहास की किताबों में पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल। और ये उस कहानी से तो बिल्कुल ही अलग है जो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे चल रही थी। तब तो वो पूरी तरह से इनकार कर रहे थे। हाँ, तब तो कह रहे थे कि भारत सिर्फ सिविलियन इलाकों पर हमला कर रहा है और किसी मिलिट्री बेस को कोई नुकसान ही नहीं हुआ है। सही बात है। और वो अफगानिस्तान वाली बात, मतलब पैनिक में कुछ भी बोल दिया कि भारत ने अफगानिस्तान पर भी मिसाइलें दाग दी हैं। हाँ, वो तो हद ही थी, जबकि अफगानिस्तान ने खुद कहा कि भाई ऐसा तो कुछ नहीं हुआ हमारे यहाँ। एकदम। उस समय उनका वो डीजी ISPR का एक वीडियो भी तो आया था जिसमें उन्होंने माना था कि हाँ, नूर खान और 2 और बेस पर मिसाइलें गिरी हैं। हाँ, याद है मुझे। वो वीडियो अब आपको पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलेगा। उसे इंटरनेट से हटाने की पूरी कोशिश की गई है। लेकिन पाकिस्तानी लोगों ने ही सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर सच सामने ला दिया था। मतलब सैटेलाइट इमेज को तो आप झुठला सकते हैं, पर अपने ही लोगों के वीडियो का क्या करें। सही बात है। ऐसे ही मजेदार और अंदर की बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिल्कुल। अब सवाल ये उठता है कि ये कहानी बदली क्यों? तो इसकी एक बड़ी वजह यही है कि वो पूरी तरह से सच को छुपा नहीं सकते थे। तो अब वो एक कंट्रोल्ड की हुई कहानी बता रहे हैं जिसमें वो खुद को हीरो दिखा सके। हमने 79 ड्रोन गिरा दिए। अच्छा, तो ये एक तरह का फेस सेविंग है। एग्जैक्टली। इस पूरे मामले में सऊदी अरब और अमेरिका की भी बहुत दिलचस्पी थी। बताया गया है कि जब भारत पाकिस्तानी बेस को निशाना बना रहा था तो सबसे ज्यादा पैनिक में यही 2 देश थे। हाँ, सही बात है। अमेरिका के लिए पाकिस्तान एक जरूरी जियोपॉलिटिकल एसेट है और इसीलिए हमले के बाद उन्होंने नुकसान की भरपाई के लिए वो लाखों डॉलर के पैकेज भी दिए। और सऊदी अरब को यमन जैसे संघर्षों के लिए पाकिस्तानी फौज की जरूरत पड़ती है। इसीलिए तो सऊदी विदेश मंत्री बार बार भारत को फोन करके मामला शांत करने की कोशिश कर रहे थे। तो मतलब ये 1971 वाली बात नहीं है जब बांग्लादेश आजाद हो गया था और पाकिस्तानी मीडिया हफ्तों तक यही दिखा रहा था कि हम जंग जीत रहे हैं। हाँ, नहीं, उतना तो नहीं। अब कम से कम कुछ तो मान रहे हैं। हाँ, एक बदलाव तो है, लेकिन ये मजबूरी का बदलाव है। वो उतना ही मान रहे हैं जितना मानना जरूरी हो गया है। और ये चल भी जाता है वहां। हाँ, क्योंकि उनके देश में कोई मजबूत विपक्ष या मीडिया है नहीं जो सैटेलाइट इमेज दिखाकर सवाल पूछ सके, तो उनका काम आसान हो जाता है। तो आखिर में सोचने वाली बात ये है कि अगर पाकिस्तान अब एक ड्रोन के हमले को मान रहा है, जबकि सैटेलाइट तस्वीरें तो वो तो कहीं ज्यादा बड़े नुकसान की कहानी बता रही थी, तो वो अपने आधिकारिक इतिहास को और किन-किन तरीकों से बदल रहा होगा। बहुत गहरा सवाल है। और ये आधी अधूरी सच्चाई वाली कहानी उनके उन सहयोगी देशों के साथ उनके रिश्तों पर क्या असर डालती है जो शायद पूरी सच्चाई जानते हैं।